कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा होगा। तो हम बता रहे हैं इस बार जो सैटरडे को होगा ना, लॉट ऑफ हेल्प, इस बार जो सैटरडे को एग्जाम होगा, एग्जाम बोल रहे हैं, जो एग्जाम के टॉपिक पे रिवीजन कराया जाएगा ना, वो केमिस्ट्री का क्लास होगा 9 से 10:30 तक। ठीक है क्या? सर इवनिंग ना? हाँ इवनिंग, उस दिन कोई क्लासेस नहीं होंगे। फिजिक्स के क्लासेस होंगे 7 बजे से साढ़े 8 बजे तक, और जो केमिस्ट्री के क्लासेस होंगे वो 9 बजे से 10:30 तक। तो आप सर लोग बायो? बायो उसका नेक्स्ट डे होगा, बायो और मैथ नेक्स्ट डे होगा। तो आप लोग को करना क्या है यार, जितने लोग के पास डाटा वगैरह का प्रॉब्लम है ना, आप लोग डाटा रिचार्ज करा लेना यार, 1 GB कम से कम एक्स्ट्रा कर लेना उस दिन। कितने का आता है? कम ही आता होगा, इतना भी नहीं है। तो डाटा का 10 रुपीज। बिल्कुल, तो डाटा की तो प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर किसी से हॉट स्पॉट ले लेना। नो सर, वैसे ही रहता है 1.5 GB, टाइम ही नहीं मिलता कुछ और चलाने का। बिल्कुल, तो ये ऐसे करना ना, उस दिन आप लोग की कम से कम 3 घंटे की क्लास होगी, तो उसके लिए आप लोग अपने आप को मैनेज कर लेना। सही रहेगा ना? यस सर। एक मिनट, एक मिनट, चलो बढ़िया यार। आप लोग भी अपना वर्क सेंड नहीं किया यार करके, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था। सर क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि मैंने जितने भी, अच्छा लास्ट क्लास में तो यार आप लोग का क्लास, वो मेरा इंटरनेट मिस हुआ था यस सर। आप लोग के साथ, लेकिन मैंने यार वो पढ़ा दिया था। आप तो दूसरे ग्रुप में आए हो, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा बातें। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम, लास्ट क्लास कितने लोगों को नॉमेनक्लेचर आ गया अच्छे से? यस सर आ गए। नॉमेनक्लेचर तो सबको क्लियर है ना? यस किसी को यस। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एक बार मैं आप लोग का एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूँ, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आज बताऊंगा। आज मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है? जैसे मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास कुछ एनसीईआरटी के कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। देखो ये एक बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, मैं आप उसको बताता हूँ। क्या दिया हुआ है? कुछ ऐसे दिया हुआ है, CH3, CH2, 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 CH, उसके बाद क्या है? CH2, CH, ये ओनली C है। और क्या है यार? कुछ ऐसे है, CH2, CH2। आप लोग अपना एनसीईआरटी देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, 335 पेज पे है। 335 पे यहाँ पे भी कुछ ऐसे है, CH2, CH, CH2, CH3, और यहाँ पे आएगा कुछ ऐसे आएगा, CH2, CH3। अब ये बात बताओ, कितने लोग इसका नाम बता लेंगे? कितने लोग रखते हैं पावर इसका नाम बताने का? यस सर ट्राई करेंगे। देखो मैं एक बार आप लोग को बताता हूँ, एक बार मैं आप लोग को बताता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लंबा कार्बन चैन ढूंढेंगे। देखो ढूंढते हैं, मानो हमारे पास क्या है, यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिसके पहले ब्रांचिंग कम होती है वहीं से स्टार्ट करते हैं। यस 1, सर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने कार्बन है? 10 10। है। अगर मैं यहां से भी करूं 1, 2, 10 होंगे। 4, तो भी ये 10 ही जैसे आ रहा है। अब बताओ मुझे नीचे से स्टार्ट करना चाहिए या फिर यहां से स्टार्ट करना चाहिए? तो हम लोग देखो, हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे जिसको ब्रांच वाले को सबसे कम मार्क्स मिले। तो जब हम ऊपर से चल रहे हैं यहां से, तो भी तीसरे पोजीशन पे ये वाला ब्रांच आ रहा है, और जब हम नीचे से चल रहे हैं तो भी तीसरे पोजीशन पे यहाँ पे ब्रांच आ रहा है। तो यस जब सर। ये दोनों कॉमन हो गए, तब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा ब्रांच किसमें है, फिर उस पे हम आएंगे। तो नीचे वाले में सबसे ज्यादा ब्रांच है, तो हमारा काउंटिंग कहाँ से होगा? नीचे नीचे। से। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? नो सर। नो प्रॉब्लम। तो हमारा काउंटिंग कुछ यहां से होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। काउंटिंग हमारा ये वाला सही। अब बताओ, अब ये पूरी चीज किसके जैसे काम करेगी? ब्रांच दिखने लगेगी यार। ब्रांच। जैसे अब देखो, सबसे पहले हम इस ब्रांच का तो मेथिल नाम होता है। क्या नाम होता है? मेथिल। अब देखो इस ब्रांच का क्या नाम है, हमें इसको समझना पड़ेगा। अब हम इसमें भी इस ब्रांच के लिए क्या करेंगे, सबसे लंबा कार्बन चुनेंगे। देखो अगर ये हमारे पास, ध्यान दो, अगर हमारे पास यहाँ पे देखो, अगर CH3 होता है तो इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं?
मेथिल ग्रुप बोलते हैं, अगर एक कार्बन नहीं होता। तो अगर वही C2H5 हो तो कौन सा ग्रुप बोलेंगे? इथाइल। इथाइल बोलेंगे। अगर वही ये वाला ग्रुप होगा तो हम लास्ट में YL लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यस सर। लगाएंगे, लगाएंगे। अब ध्यान दो इस ग्रुप का नाम क्या है। इस ग्रुप का भी नाम लिखने के लिए हम इसका नंबरिंग करेंगे। ध्यान दो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2 ये 3 4, या फिर एक और ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। देखो इसमें सबसे लंबे चेन क्या मिल रही है, बता दो यार, कुछ तो बोलो। 5 कार्बन की मिल रही है क्या इसमें सबसे लंबी चेन? मैं केवल कार्बन इसका नाम बोलूं तो। यस सर। हाँ अब यस इसमें सर। क्या है, अगर हम इस 5 नंबर की सबसे लंबी चेन लेंगे तो ये कैसे काम करेगा, ये वाला मिथाइल। ब्रांच जैसे काम करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन आप बताओ, हमारे पास एक अच्छा खासा पेड़ है और पेड़ से एक ब्रांच निकला हुआ है, क्या यह ब्रांच जाके फिर से पेड़ में मिलता है? यस सर। कहाँ मिलता है यार? नहीं नो मिलता है। सर। तो देखो ये खुद ही एक ब्रांच है, खुद ही एक ब्रांच है, और इसका ब्रांच क्या इसमें मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पता है हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं? नंबरिंग हम यहाँ से नहीं करते, हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा, यार गलत हो गया। हम नंबरिंग कुछ यहाँ से करते हैं, देखो CH2 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 CH2, और यहाँ पे क्यों CH2 CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन मिटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। हम इसको ब्रांच कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि यह ब्रांच सीधा हमारे मेन कार्बन से कभी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यह खुद ही क्या है, एक ब्रांच है। अब देखो इसका नाम क्या होगा, अब इसमें ब्रांच जैसे काम कौन करेगा, यही काम करेगा ना, इस वाले की पर्टिकुलर वाले की बात कर रहा हूँ। तो इसका नाम देखो क्या होगा, दूसरे नंबर पे ब्रांच है, क्या नाम होगा यार? 2 एथिल ब्यूटेन, कुछ यही होगा ना इसका नाम, इस ब्रांच का यस यही सर। नाम होगा। अब इसको मैं और छोटा करता हूँ, अब इसको मैं और छोटा करता हूँ। अब जब क्या हो गया, ये ब्रांच है, खुद ही एक ब्रांच जैसे काम कर रहा है, तो जब ब्रांच जैसे काम करेगा तो क्या नाम लिखूंगा? 2 एथिल ब्यूटाइल लिख सकता हूँ क्या, जब ये खुद ही एक ब्रांच जैसे काम कर रहा है तो? क्योंकि जब मेथेन था तो वो ब्रांच जैसे काम करेगा तो हम मिथाइल लिखेंगे, ये वाला होगा तो 2 एथिल ब्यूटाइल लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे आ गया मेरा 2 एथिल ब्यूटाइल, ये ब्रांच जैसे हो गया, और ये भी हमारा क्या है, ब्रांच जैसे ही है, मेथिल है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये भी मेथिल है, ये भी ब्रांच जैसे ही। अब बताओ आप लोग, E और M में पहले कौन आता है? ई आता है। क्या ई आता आता है? E आता है। तो हम E वाले को पहले लिखेंगे, ध्यान देना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये वाला ब्रांच कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? 5वें पोजीशन पे। तो देखो हम क्या नाम लिखते हैं, 5, उसके बाद डैश कर दो, ब्रैकेट कर दो, 2 इथाइल ब्यूटाइल, फिर उसके बाद क्या है, बंद कर दो ये। अब देखो, अब तीसरे पोजीशन पे 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3,3 डाई डाइमिथाइल। अब क्या है उसके बाद हमारा 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। इस नाम में किसी को दिक्कत आया तो बताओ एक बार, चारू आप बताओ, इस नाम में किसी को दिक्कत क्या, किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये मैंने सब बता रखा है, ये मैंने सब बता रखा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ टफ टफ क्वेश्चन थे, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और भी देखो, और भी हमारे पास क्या है, ध्यान देना। हमारे पास इसका नाम आप लोग बताओ, क्या नाम है इसका? मैं बता रखा हूं आप लोगों को। सर साइक्लोपेंटेन। बिल्कुल यार, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जा रहे हो साइक्लोपेंटेन को? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मानो, और इसका नाम क्या है, बताओ इसका नाम। साइक्लोहेक्सेन है। अगर इसी साइक्लोहेक्सेन में एक क्लोरीन जुड़ जाए तो इसका क्या नाम होगा? साइक्लोक्लोरोहेक्सेन। देखो देखो, सबसे पहली बात है, ये जो क्लोरीन है ना,
ये हमेशा ब्रांच जैसे काम करता है और सबसे पहले नाम ब्रांच का होता है, उसके बाद साइक्लो का होता है, याद रखना आप लोग। तो क्या होगा? क्लोरीन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। कोई प्रॉब्लम? नो सर नो सर। अब देखो इसका क्या नाम है, इसका नाम बताओ आप लोग। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ आगे। अब बताओ, अब हम यहाँ पे करते हैं नंबरिंग, नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग, नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से 1 2 3। अब बताओ पहले पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल। तीसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? एथाइल। तो हम क्या करेंगे? एम ई में सबसे पहले किसको लिखेंगे? इथाइल। इथाइल को लिखेंगे सर। कर लेना आप लोग ये। इसमें रुक जाओ, इसमें उल्टा दिया है क्या यार? 1 मेथिल 1 मिनट ए सैचुरेटेड मोनो प्रीफिक्स साइक्लो टू द करेस्पॉन्डिंग पेंटेन रूल्स गिवन फैक्ट नेम ऑफ साइक्लो। इसमें रुक जाओ यार, इसको अभी हटाओ, इरेज करो इसको। थोड़ा सा इसमें कुछ क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अब देखो, अब हमारे पास मानो कुछ ऐसे आ जाए, तो देखो जिसके पास सबसे ज्यादा ब्रांच है उसको सबसे कम मार्क्स मिलने चाहिए, सीधी सी बात है। जिसके पास सबसे ज्यादा ब्रांच है उसको कम मार्क्स सबसे मिलने चाहिए। 1 2 3, क्योंकि इसके पास कितने ब्रांच है? 2 ब्रांच है। तो क्या लिखेंगे? 1, 1 डाई मेथाइल 3 एथाइल साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन। प्रॉब्लम किसी को इसमें? नो सर आई होप आप लोग सभी कोई समझ गए होंगे, सभी कोई। यस सर एक मिनट, आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं कि ये गलत है? किसी ने नहीं बताया, पूछो क्यों, कहाँ गलत है? पहले आप लोग गलती पकड़ो इसमें। सर 3 इथाइल नहीं होगा ना, 2 इथाइल होगा। क्या? सर ये 3 इथाइल नहीं होगा, यहाँ पे तो 2 ही है ना। अरे 2 कार्बन है तो इथाइल तो होगा ही ना मिथाइल होएगा यार। ये एम और ई में कौन पहले आएगा? ई आएगा। ई आएगा। इसका नाम कुछ ऐसे होगा 3 एथाइल 1, 1 डाई मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। आप लोग मतलब गलतियां नहीं पकड़ रहे हो, रियली बता रहे हैं। मतलब अगर मैं गलत भी लिख दूं तो आप लोग ध्यान नहीं दोगे। तो ये सब चीज आप लोग को ध्यान देना है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर नमस्ते। अब आगे देखते हैं और भी आपके नोमेनक्लेचर में क्या क्या दिया हुआ है। नमस्ते सर जी। हाँ जी ठीक है यार, नमस्ते। देखो आपके नोमेनक्लेचर में क्या दिया हुआ है। अगर मानो यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है, देखो हमें इसका IUPAC नेम लिखना है CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पे क्या दे दिया? CH3 दे दिया है और यहाँ पे OH दे दिया। अब देखो, अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से नहीं, तो कम देखो हमारे पास आ जाए कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई आ जाए सिंगल बॉन्ड और कोई आ जाए ब्रांच, तो सबसे कम मार्क्स किसको मिल जाइए? देखो हम हमेशा लंबा चैन ही चुनेंगे, हम हमेशा लंबा कार्बन ही चैन चुनेंगे, लेकिन सबसे कम मार्क्स किसको मिलने चाहिए? उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ब्रांच वाले को। तो आप बताओ यहाँ से मैं अगर करूंगा क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ब्रांच वाले का नाम लिखेंगे। ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा ब्रांच है। तो ब्रांच हमारा 6ठे नंबर पे, तो क्या लिखेंगे? 6 मिथाइल। अब देखो अब आता है हमारा ब्रांच खत्म हो गया, अब कोई साइक्लिक है नहीं। अब आता है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने नंबर का है? 8 8 नंबर। क्या लिखूंगा?
उसके बाद क्या लिखेंगे, हमारा फंक्शनल ग्रुप किसके नंबर, कितने नंबर पर है? 3 नंबर है। 3। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कंफ्यूजन हो तो भी बताओ यार। नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं। और भी हम बताते हैं, पहले आप लोग को ग्रुप बताता हूँ कि ग्रुप कौन कौन से हैं। अगर कहीं भी OH ग्रुप दिखेगा तो इसका क्या नाम होगा? यह एल्कोहल ग्रुप है। यस सर। याद रखना, आप लोग याद रखना, मैं एनसीईआरटी से ही आपके देख के बता रहा हूँ। अगर कहीं एल्डिहाइड ग्रुप आए तो उसका फोटो कैसे होगा? और ये वाला जो मैंने बॉन्ड खाली रखा है ना, वो किसी कार्बन चैन से जुड़ेगा, किसी कार्बन चैन से जुड़ेगा। अगर मानो ये तो हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का फोटो कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, डबल बॉन्ड होता है, H होता है, ऐसे होता है। तीसरा देखो, तीसरा तीसरा हमारे पास क्या है? कीटोन्स। कीटोन्स देखो, कीटोन्स कैसे पहचानते हैं? कीटोन्स में क्या होता है, एक कार्बन होगा, उस पे डबल बॉन्ड O होगा, और इस साइड भी हमारा कार्बन चेन जुड़ा होगा, और दूसरे साइड भी क्या होगा हमारा? कार्बन चेन। अब देखो, अब आता है हमारा नाइट्राइल। क्या आता है? नाइट्राइल। में देखो हमें करना क्या है, नाइट्राइल में हम कुछ इस प्रकार करेंगे कि हमें, हमारे पास क्या है, एक R ग्रुप होगा जो कि हमारे किससे जुड़ा होगा? CN ग्रुप से जुड़ा होगा। तो ऐसे ऐसे ग्रुप क्या होते हैं? CN ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप। ऐसे ही देखो ईथर ग्रुप होता है। ईथर, ईथर ग्रुप में क्या होता है? सबसे पहले हमारा एक R ग्रुप होता है, और R ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन बीच में होता है, दूसरे साइड भी क्या जुड़ा होता है? R ग्रुप जुड़ा होता है। समझते हैं आप लोग? नो सर। जैसे देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2O CH3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? कुछ ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CN। देखो ये जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कुछ ऐसे लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दिख रहा है क्या? ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। कीटोन ग्रुप। CH3 CH2 CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है। यस सर। किसी को नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं यार। हाँ जी बताओ यार। सर ईथर में जो है, जो O है, O बॉन्ड है, वो लास्ट में लगेगा, लास्ट से पहले। नहीं, लास्ट में नहीं लगेगा, ये बीच में लगेगा। ईथर में क्या होता है, दोनों साइड कोई ना कोई कार्बन चैन जुड़ा होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। ईथर इतना बहुत बड़ा भी ईथर हो सकता है, CH3 CH2 CH2 O CH3 CH2 CH3, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ईथर देखो, ईथर हमेशा बीच में रहेगा, राइट साइड भी कार्बन चैन होगा, लेफ्ट साइड भी कार्बन चैन होगा। कंफ्यूजन? नो सर। अब एक आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे पहचानेंगे? अगर कहीं भी COOH का हो तो कौन सा ग्रुप होता है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो CH3 CH2, और क्या लिख देते हैं? COOH लिख देते हैं। आप लोग पता है क्या ये किसका नाम है? CH3OONS। आप लोग इसका नाम जानते हो, मुझे पता है इसका नाम आप लोग जानते हो। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। कोई प्रॉब्लम क्या? सर। नो सर। नहीं। अब देखो, अब एक आता है एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप क्या होता है यार? एस्टर ग्रुप कुछ ऐसे होता है, ध्यान देना आप लोग। एक होता है कार्बन होता है, उस पर डबल बॉन्ड O होता है, और ये O होता है, और ये इधर भी आपका कोई कार्बन ग्रुप जुड़ा होगा, इधर भी आपका कोई कार्बन ग्रुप जुड़ा होगा। देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल से, CH2 C डबल बॉन्ड O O R हो गया क्या एस्टर ग्रुप? यस सर। क्योंकि ये वाला ग्रुप हमें दिख गया, ये यहाँ पे CH3 भी कर सकते हो। अब देखो, एक होता है एमीन ग्रुप, ध्यान देना आप लोग, एक होता है एमीन ग्रुप। अब एमीन ग्रुप क्या होता है? अगर कहीं भी आपको NH2 मिल जाए तो इसका क्या नाम है? एमीन ग्रुप। होता है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप का फोटो कुछ ऐसे होता है, NO2। बताओ कितने लोग को नहीं क्लियर हुआ ये सब है?
यस सर, हो गया। पता है क्या यार, जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़ोगे ना तब तक मुश्किल हो जाएगा। जब तक आप लोग, चारू आपको समझ आ रहा है? यस सर। दीपांशु आप बताओ। दीपांशु जैसे समझ आ रहा है। देखो, ये तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे ना तब तक मुश्किल हो जाएगा, इतना मान के चलना। आप लोग खुद से नहीं करोगे तो आप लोग के लिए मुश्किल होगा। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत करते हो। ये सब तो मैंने बता दिया, और भी कई चीजें हैं। अब देखो, अब होता क्या है, कुछ और भी चीजें बतानी है। मैं क्या करता हूँ, ये स्लाइड में ही बता देता हूँ। ये देखो, आप बताओ, ये वाला क्या होता था? पहला वाला प्रीफिक्स होता था, यानी कि यस सर। ब्रांच जैसे सर। काम करता था, ब्रांच जैसे। और ये एक फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करता था। अब देखो, जो हमारा हैलोजन ग्रुप है यानी हैलाइड ग्रुप है, जिसको हम लोग फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये कभी फंक्शनल ग्रुप बन सकता है? देख के बताओ। ये सब बन सकता कहाँ बन सकता है यार? ये तो हमारे ब्रांच वाले ग्रुप में है, नहीं बन सकता। कभी नहीं बन क्लोरो सकता। ये हमेशा ब्रांच जैसे काम करेगा, कभी भी वर्ड रूट के लास्ट में नहीं आएगा, हमेशा ब्रांच जैसे काम करेगा। और भी देखो, सर, क्लोरीन ब्रोमीन तो बन सकता है ना? नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं बनता है, ब्रांच जैसे। जैसे मानो हम यहाँ पे ऐसे नाम लिखते हैं, CH3, CH2, Cl, ऐसे लिख देता है। तो सबसे पहले तो कार्बन की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से ब्रांच को सबसे कम मार्क्स मिले। 1, 2, 2 कार्बन है तो क्या बोलोगे आप लोग? वर्ड रूट क्या होगा? एट। H होगा। लेकिन आप बताओ, ये क्लोरीन हमारा फंक्शनल ग्रुप जैसे कभी काम ही नहीं करेगा, तो ब्रांच है, तो सबसे पहला नाम किसका होगा? ब्रांच होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो एथेन। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, और भी हमारे पास कई चीजें आते हैं। जैसे मानो हमारे पास ये देखो, ये जो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है, ये बताओ, ये हमेशा किसके जैसे काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप के जैसे। फंक्शनल ग्रुप जैसे। ये कभी वो बन पाएगा क्या? ब्रांच नहीं बन पाए। नहीं बन पाएगा। ऐसे ही हमारा ऐसे ही हमारा यहाँ पे बताओ नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप, आप बताओ, नाइट्रो ग्रुप कभी ब्रांच वो फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता। फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा इससे। नहीं बन पाएगा। अगर मानो मेरे पास ऐसे कुछ दिया हो, CH3, CH2, CH2, NO2, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? 3 1 नाइट्रो ग्रुप। प्रोपेन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अगर ऐसे होता, ऑक्सीजन जो है साथ में से उसका कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा नाइट्रो लिख देंगे। हाँ नाइट्रो लिख देंगे। ओके सर। जैसे मानो ऐसे हो जाता है, ये CH3, CH, CH3, और यहाँ पे आ जाता नाइट्रो। इसको क्या नाम देंगे? टू नाइट्रोप्रोपेन। करेंगे लंबा चेन वाला। टू नाइट्रोब्यूटेन। प्रोपेन। प्रोपेन। यस सर। प्रोपेन। प्रॉब्लम क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मैं नियो का कुछ बता देता हूँ, एक नियो का सीन था। उससे पहले मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ। सिंपल सी बात देखो, ये आपके इसमें भी दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबको पता होगा यार। सर बेंजीन। 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 बेंजीन अक्सर ना किसका काम करता है? वर्ड रूट का। वर्ड रूट का काम करता है। आओ कुछ बताता हूं मैं इसमें। इसमें कुछ कॉमन नेम बताता हूं। जैसे देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड रूट है। यहाँ पे बेंजीन है, और बेंजीन के साथ ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल ग्रुप। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। अब देखो, अभी इसका छोड़ो, अभी ये बताओ, ये कौन सा ग्रुप है? सर एमिनो है। एमिनो नहीं, एमीन है। एमीन है। सर एमीन अमीनो। एमीन है। एमीन है। आप बताओ, जब ये एमीन है और ये बेंजीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एमिनो एमीनो। बेंजीन। और एमिनो बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एनिलाइन। और ये मेथिल बेंजीन का एलिनाइन। कॉमन? टोलिन। टॉलुइन। अब ये देखो, ये बेंजीन है और ये नाइट्रो ग्रुप है। इसका क्या नाम हो जाएगा?
नाइट्रोबेंजीन। और ये बेंजीन है और ये ब्रोमीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देखो इसका मैं बताता हूँ, इसका देखो ये है ईथर ग्रुप, आप लोग को दिख रहा है क्या? ओ है, इधर भी Me है और इधर क्या है? बेंजीन है। जैसे आप बताओ, O के बगल में भी कार्बन और इधर भी कार्बन। अब देखो Me का क्या मतलब है? अगर Me लिखा हो तो आप लोग क्या समझोगे? मेथिल। मिथाइल। अगर Et लिखा हो तो क्या समझोगे? मिथाइल। प्रॉब्लम। और इधर क्या है हमारा? बेंजीन है। ध्यान दो, ये ईथर ग्रुप है। ईथर ग्रुप का हम लोग नाम कैसे लिखते हैं? अगर मानो हमारे पास ऐसे दिया हो CH3 CH2O CH3, नाम कैसे लिखते हैं? इसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। एल्केन। जो सबसे छोटा है, जो कार्बन छोटा है, ऑक्सीजन के जो बगल वाला कार्बन छोटा है उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। जो बड़ा कार्बन वाला है उसको क्या बोलेंगे? एल्केन। ध्यान दो, अब बताओ ये वाला कार्बन कौन सा? ये वाला कम कार्बन का है क्या? कम कार्बन का है। कार्बन का है तो हम इसको क्या बोलेंगे? मेथ। और सबसे पहले हमें कम कार्बन वाला लिखना है तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? मेथॉक्सी। अब ये बड़े कार्बन वाला है तो इसका क्या लिखेंगे हम? एल्केन लिखेंगे। तो क्या होगा? मेथॉक्सी एथेन। सर पिछली स्लाइड थोड़ी समझ नहीं आई। क्या बताओ यार? सर ये वाली समझ नहीं आ रहा जो आप बता रहे हो। और भी बता रहा हूँ, और भी बताऊंगा, ऐसे नहीं समझ आएगा आप लोग को। मैं बता रहा हूँ और भी एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मानो हमारे पास क्या है, मानो कुछ ऐसे नाम आ गया CH3O CH3, ऐसे नाम आ गया, तो हम इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है? दोनों बराबर है क्या? बराबर है। इक्वल है। हम किसी को भी एल्कोक्सी ले लेंगे, किसी को भी एल्केन ले लेंगे। मानते हैं इसको हमने एल्कोक्सी ले लिया और ये एक कार्बन का है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? मिथाइल। और इसको क्या लिखूंगा? हम मेथेन लिखेंगे। इसका ऐसे नाम होता है। और भी बताता हूं मैं, आप लोग को ऐसे नहीं समझ आएगा। CH3 CH2 CH2O CH3 CH2 CH3, ऐसे नाम आ गया। अब बताओ कम कार्बन का कौन है? CH3। सर लेफ्ट राइट वाला। राइट वाला। ये बताओ, ये कम कार्बन का है तो इसको एल्कोक्सी लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे? इसको एथॉक्सी लिखेंगे क्या? यस सर, एथॉक्सी। और ज्यादा वाले कार्बन को एल्केन। तो 3 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे? प्रोपीन। प्रोपेन। अब समझ आ गया? यस सर। अब क्लियर है? यस सर बिल्कुल अब क्लियर है। अब बताओ, अब इसका नाम क्या होना? कहाँ गया यार मेरा? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब बताओ, अब इसका नाम क्या होना चाहिए? एक और मेथिल ग्रुप है और दूसरे साइड बेंजीन वाला, क्या नाम होना चाहिए? मिथाइल। सर मिथाइल ऑक्सी बेंजीन। अरे लिखा है मेथॉक्सी बेंजीन। यस ये सर। इथर ही ग्रुप तो है ना यार? यस सर। कंफ्यूजन है किसी को? नो और सर। इसका कॉमन नेम क्या है? एनिसोल। एनिसोल। आई होप सभी कोई समझ गए होंगे, सभी कोई समझ गए होंगे। मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत होगा। यस सर। अब देखो, अब हमारे पास और भी कुछ है, और भी कुछ है। क्या है? कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ पे हो गया NO2 और यहाँ पे भी हो गया NO2। अब देखो, जब ऐसे ऐसे नंबर आते हैं ना तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को और भी कुछ बताता हूँ, और भी कुछ बताता हूँ। ये क्या है? हमारा बेंजीन है। ये हमारा बेंजीन है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूंगा तो क्या होगा? क्या नाम? ब्रोमो बेंजीन। यस सर। ब्रोमो बेंजीन। अब देखो, अब क्या सीन है? यहाँ पे एक और ब्रोमीन लगा दिया तो क्या होगा? 2 ब्रोमो बेंजीन। अब हम करेंगे 2 5 6। जब भी ऐसे दो आ जाए ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे? 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। 1 और 3 ब्रोमो कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर यहाँ पे ब्रोमीन आ गया तो सर 135 डाई ब्रोमो बेंजीन। ट्राई ब्रोमो बेंजीन।
कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई problem कर लेना आप लोग। जैसे मानो हमारे पास एक और क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे है क्लोरीन है, यहाँ पे है नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पे भी है नाइट्रो ग्रुप है। अब देखो अब हम कहाँ से करेंगे, अब हम नंबरिंग वहां से करेंगे यार, क्लोरीन से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। अब बताओ क्या नाम होना चाहिए इसका? ये तो क्लोरो हो जाएगा। क्लोरीन भी हमारा ब्रांच जैसे काम करता है, नाइट्रो भी ब्रांच के जैसे काम करता है, ये भी ब्रांच जैसे काम करता है। 1 क्लोरो 2 and 4 अब 4 नाइट्रो नाइट्रो बेंजीन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कर लोगे यार? सर, कोई नहीं। क्लोरीन की स्टार्ट किया जी हमने। अब बताओ हमारे पास C है और N है, दोनों में से पहले कौन आ रहा है? सी। सर सी। तो बस ऐसे ही कर लिया मैंने। कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर। कोई से भी कर प्रॉब्लम? सकते सर, नाइट्राइट से भी कर सकते, नाइट्राइट से भी नहीं कर नहीं, सकते। नाइट्राइट्स नहीं, नाइट्राइट्स नहीं। अब देखो हमारे पास जो ऐसा ग्रुप होता है ना, आप लोग बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनॉल फिनॉल फिनॉल। इसका नाम ही है फिनॉल। क्या नाम है इसका? फिनॉल। फिनॉल का नाम है फिनॉल। और जैसे मानो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाए, ध्यान देना आप लोग, OH हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, 3,4 डाई मेथिल। बोलो यार। क्योंकि यार अब हमने इतने को मान लिया ना, फंक्शन वो पूरा मेन मान लिया ना मैंने इतने को। अब ये दोनों मेन मान लिया तो ये दोनों कैसे काम करेंगे? ब्रांच जैसे। बोलो यार, मैंने इतने को पूरा मेन मान लिया। अब ये दोनों कैसे काम करेंगे? ब्रांच जैसे। देखो तीसरे और चौथे पे क्या जुड़े हैं? अगर मानो हमें मानो ये नाम दिया हो और हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, कैसे बनाएंगे? अब ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले हम वर्ड रूट फाइनल करेंगे। वर्ड रूट क्या है हमारा? फिनॉल। फिनॉल हम बना लेंगे ऐसे कुछ। अब क्या है हमारा? नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। और क्या दिया तीसरे और चौथे पे? डाई मेथिल दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम। आई होप आप लोग कर लोगे। एक अगर मैं स्ट्रक्चर दूं, अगर मैं क्या बोलते हैं यार, देखो अगर CH3 ग्रुप किसी से जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं? बोलो यार। मिथाइल। अगर C2H5 जुड़ता है तो क्या बोलते हैं? इथाइल। अगर हमारे पास C6H5 जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे? फेनिल। फेनिल क्या होता है? फेनिल हमारा ऐसे ही होता है, ध्यान देना लोग, यही होता है। अगर ये ग्रुप किसी से जुड़े तो क्या बोलेंगे इसको? फिनाइल। प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ऐसे ही हमारा नाम है, हमारे पास एक नेम है, मैं आप लोग को बताता हूँ। लिखा हुआ 2,3 डाई ब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन। अब बताओ आप लोग इसमें वर्ड रूट क्या है हमारा? सर अरे पेंटेन है यार, जो होता है ना। अरे यार वर्ड रूट जो लास्ट में होता है वही तो होता है ना वर्ड रूट। यस सर। तो अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ड रूट बनाएंगे। 5 कार्बन ऐसे बना लेंगे। अब बताओ ये फिनाइल कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट पोजीशन। 1 2 3 4 5। पहले वाले पे क्या जोड़ देता हूँ? फिनाइल जोड़ देता हूँ। फिनाइल ग्रुप यही है ना? यस सर।
यस सर। बिल्कुल। अब दूसरे और तीसरे पे क्या है? डाइब्रोमो। ब्रोमो। अब देखो बाकी इसकी जो वैलेंसी हम किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो कोई टफ है क्या? नो सर। कोई टफ? जो फिनाइल सर, जो फिनाइल वाला है उसके साथ तो सर OH लगा ही नहीं हुआ है। नो सर। OH लगा होगा फिनाइल। वो फिनॉल था, वो Yes, क्या था? sir. फिनॉल था। और जब ये वाला ग्रुप जुड़ेगा ना किसी से, इसको क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं, फेनिल। और ये वाला ओके सर। स्पेलिंग में आप लोग ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं? इसको फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल। कोई प्रॉब्लम अभी किसी को? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक और चीज मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे मानो हमारे पास क्या है? CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। ये क्या है? ये क्या नाम है इसका? पेंटेन। पेंटेन। पेंटेन है। अगर कोई भी एक ओपन चैन वाला लंबा हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? एन पेंटेन भी बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? मेरे पास ऐसे हो No, sir. CH2, 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 CH2 और CH3, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हेक्सेन। हेक्सेन। Hexane. एन हेक्सेन भी बोल सकते हैं। कोई Hexane. प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। कोई प्रॉब्लम? जैसे नहीं, देखो sir. हमारे पास और चीज है CH, CH2, CH3, ये कर लो, CH2 और CH3। इसको क्या हमने बोला था? एन पेंटेन। Pentane. पेंटेन हमने बोला था। लेकिन अगर यही कुछ ऐसे जुड़ा हो, CH, CH2, CH3, यहाँ पे क्या हो? CH3 और यहाँ पे क्या हो? CH3। तो इसको हम लोग, अगर कोई चीज इस वाले ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो। आइसोमरेज। अगर कोई ऐसे जुड़ा होता है इससे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसो। देखो CH, CH2, CH3। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, CH और CH3। यहां से भी कोई ग्रुप जुड़े तो भी इसको क्या बोलेंगे? बीच, अगर 3 कार्बन हो उसके बीच वाले से कोई जुड़े तो क्या बोलेंगे? आइसो। और टोटल कितने कार्बन है? 3 carbon. 5 टोटल। 5। Okay. तो क्या बोलेंगे? आइसो। Pentane. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अब देखो एक और चीज आता है हमारे पास, कार्बन, CH3, CH2, CH3, CH2। अब देखो कोई इस ग्रुप से जुड़े, इस ग्रुप से, तो इसको क्या बोलेंगे? नियो। नियो बोलेंगे। अब देखो मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा है हमारे पास, CH3, CH, ये C हो गया, ओनली केवल C है, CH3, CH3 और ये हो गया, ये भी CH3 हो गया। तो इसका क्या नाम होगा? जैसी बात है, नियो तो फिक्स है। और कितने कार्बन है टोटल? 4. 5 जुड़ो, बीच में 5 कार्बन। क्या हो जाएगा? Yes, sir. 5. पेंटेन। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए सोचा लिखवा दूं। Yes, sir. एक और चीज है, जैसे देखो CH3, CH2, CH2, OH। इसका क्या नाम है बताओ जल्दी, नंबरिंग कर लो यार, 1 2 3। क्या बोलोगे? Propene. प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। फिनॉल। प्रोप, फेनोल। ऑल। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. लेकिन अगर वही हो CH3, CH2, CH2, CH3 कर दो, यहाँ पे एक और कार्बन हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दो आप? OH लगा दो। अब नंबरिंग कैसे करोगे? नंबरिंग तो जहाँ से नंबरिंग हमेशा हम लंबे कार्बन का ही करेंगे। 1 Yes, sir. 2 3। इस बार ये किस पे जुड़ा हुआ है? Two. मिडिल। कार्बन। वही लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन। टूनॉल। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. चारों आपको समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही है यस सर सर। मेरे को समझ में आ रहा है। क्या?
यस सर क्लियर है। क्लियर है, क्लियर। और किसी को बताओ, कुछ कुछ फंस रहा है, कहीं कुछ पूछना हो। देखो मैंने एक क्वेश्चन बताना भूल गया। जैसे मानो ये दिखाओ, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर पूछा है, ध्यान देना आप लोग। क्या लिखा हुआ है? 4 इथाइल 1 फ्लोरो नाइट्रो 2 नाइट्रो बेंजीन। ये मैंने बताया क्या? नो नो सर। सर। नहीं बताया। सर अब सबसे पहले हमारा वर्ड रूट क्या है, ये बताओ। बेंजीन। सर बेंजीन। हमने क्या बना लिया? बेंजीन बना लिया। नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5। कहीं से भी नंबरिंग करो, मैं यहां से भी करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अब देखो दूसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रो। नाइट्रो नाइट्रो। पहले पोजीशन पे, फ्लोरो। क्लोरो पोजीशन पे इथाइल। इथाइल क्या इस नेम में? इस नेम में नो कोई सर। प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। आई होप मुझे यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। और जब आप लोग बुक पढ़ोगे ना, तो रियल बता रहा हूँ, आप लोग को सबका सब चीज धीरे धीरे समझ आने लगेगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक मैंने बता दिया। और बुक का आज मैंने क्या किया, सबसे ज्यादा बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। सबसे ज्यादा मैंने बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। आप लोग करोगे ना तो काफी रियली आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना, मजा आएगा। आओ सर आगे देख। सॉल्व करके आपको सेंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल यार, सेंड करो यार, मजा आता है ऐसे। मुझे तो लग रहा है कि यस मैंने सर। मैक्सिमम टफेस्ट क्वेश्चन बता दिया। टफ टफ क्वेश्चन मैंने बता दिया। और भी देखते हैं यार, कुछ टफ क्वेश्चंस है क्या? और भी देखते हैं कुछ टफ क्वेश्चंस है क्या? मैंने मैक्सिमम टफ क्वेश्चन बता दिए आप लोग को। अब देखो एक आता है, देखो इसका क्या नाम आपने बताया? बेंजीन ना, बेंजीन तो नहीं है ये। हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन। अब ये बताओ ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन। बिल्कुल बिल्कुल, साइक्लो हेक्सेन। बेंजीन अब देखो, मानो मेरे पास कुछ ऐसे आ गया, मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? यस सर यस सर। यस सर ऐसे आ गया। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर NO2 से आप बताओ, NO2 का भी फंक्शनल ग्रुप बन सकता है? नो नो सर। सर नो ये सर। नहीं ब्रांच बन में सकता। आएगा ना। ये हमेशा ब्रांच जैसे ही काम करेगा। ब्रांच जैसे, अगर मानो किसी चीज में ब्रांच भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सर बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड। से। बिल्कुल यार, बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम क्या? नो नो सर नो सर। अब बताओ इसका नेम क्या होना चाहिए? सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, 3 नाइट्रो नाइट्रो 1, एक मिनट, 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्ज 3। कोई प्रॉब्लम? नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे, एक बार ओपन कर दीजिए। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो आप लोग क्या करते? यहाँ पे 3 करते, यहाँ पे 4 करते, यहाँ पे 5 करते। अब क्लोरीन और नाइट्रो में क्या नाम होगा? सबसे पहले क्लोरीन का नाम होगा, तो 5 तो 3 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्ज 1 in 1 इन। कोई प्रॉब्लम? नो कोई सर प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रो ब्रांच कैसा हो गया? वो तो फंक्शनल ग्रुप भी है। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप कभी होता ही नहीं है। नाइट्रो और हैलाइड वाले ग्रुप, हैलाइड यानी कि हैलो वाले ग्रुप, ये हमेशा ब्रांच जैसे काम करते हैं। फंक्शनल ग्रुप इनके नसीब में भी नहीं लिखा है बंदा कभी। ये मैं ऊपर ओके सर। बताया आप लोग को। देखो अभी आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। चलो यार, क्या ही करोगे, पता नहीं। देखो यहाँ पे देखो, आप बताओ ये नाइट्रो के नसीब में लिखा है क्या फंक्शनल ग्रुप बनना? नो सर। नो सर। नहीं लिखा है। फिर आप लोग कैसे सोच सकते हो?
देखो बेचारा। ये ये जो हैलाइड है इसके नसीब में कभी फंक्शनल ग्रुप बनना लिखा है क्या? नो सर। नो सर। नहीं लिखा है यार, कभी नहीं लिखा है। तो आप लोग सोचो भी मत कि ये फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा। हमेशा कैसे काम करेगा? ब्रांच। ब्रांच ब्रांच। जैसे ब्रांच जैसे। देखो ये तो हो गया। और भी जैसे मानो हमारे पास कुछ ऐसे आ गया क्वेश्चन। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर OH से। बिल्कुल। जब हमारा क्या, हमारे पास क्या मिल गया? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल। देखो 1 2 3, बस यहीं तक करो, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। अब नाम क्या लिखेंगे? सर 1 ओल। नाम बताओ क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। सर साइक्लोहेक्सीन। एनोल। 2 in साइक्लो 1 all। हेक्सेन हेक्सेनोल। हेक्स सर हेक्सीन। हेक्सीन और उसके बाद 1 all। 1 ओल। वन ओल। यहाँ से ई इरेज कर देना, यहाँ से ई इरेज कर देना आप लोग, क्योंकि ई नहीं होगा, क्योंकि ई और ओ एक साथ नहीं आ सकते। ये क्लियर क्या सबको? यस सर। और भी किसी को कुछ डाउट फंस रहा है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? सर इसमें वर्ड रूट ओल है ना? क्या? वर्ड रूट वर्ड क्या है? हमारा साइक्लोहेक्सेन है। अच्छा सर, वो तो आखिरी में होता है ना सर वर्ड रूट पर। देखो आखिरी में क्या होता है? सफिक्स 1 होता है, सफिक्स 2 होता है। तो सफिक्स 1 में क्या होता है? हमारा एन इन आइन होता है। और सफिक्स 2 में क्या होता है? हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो वर्ड रूट तो हमने लिख दिया साइक्लोहेक्स। उसके बाद एन इन आइन में मैंने इन लिख दिया, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में मैंने ऑल लिख दिया। ठीक सर। और भी किसी को कुछ लग रहा है क्या डाउट? नो मनीषा बताओ, नेहा, सर। स्नेहा, वंदना, यशस्वी, प्रिंसी। बताओ यार, आप लोग बताते नहीं हो आप लोग। सर क्लियर नो सर। सर, सारा क्लियर है। क्लियर है बिल्कुल यार, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और भी देखता हूँ यार, कुछ टफ क्वेश्चन से दिख रहे हैं क्या? ये आपका मैंने सब एनसीईआरटी मैक्सिमम मैंने बता दिया। आप लोग को जो भी डाउट आएगा ना, आप लोग ट्राई करना, कोशिश करना। एक बार मैं थोड़ा सा आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताता हूँ। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म कितने लोगों को पता है क्या होता है आइसोमेरिज्म? यस सर, पता है। आपको बताया तो था। क्या? सर अभी सर आपने सेम बताया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो होता क्या है इसमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उसी को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमर बोलते हैं। सर आओ आपने देखो हम क्या बनाते हैं आइसोमर को। आइसोमर को क्या बनाते हैं? अगर हमारे पास C4H10 दिया हो तो हम इसको क्या बना सकते हैं? CH3 CH2 CH2 CH3 बन गया क्या? यस सर। बन गया। सब बन गए। ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, CH3 CH2 CH, और यहां से क्या जोड़ दे? CH3, C2H5। और यहां से CH3 जोड़ दे। अब देखो आप सबसे पहले कार्बन गिनो। इसमें कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 10 है। और इसमें कार्बन गिनो कितने हैं? 4। 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? काउंट करो सही से। 10 है यार। अब बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंस हो गया क्या? यस यस तो सर। ऐसे ऐसे क्या होते हैं यार? ऐसे ऐसे इन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर। आइसोमेरिज्म। CH3 CH2 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 CH3। क्या नाम था इसका? पेंटेन। पेंटेन। हम लोग कुछ ऐसे बनाए थे इसको, CH3 CH CH3 CH2 CH3।
इसका क्या नाम था? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन पढ़े थे क्या हम लोग? यस सर। आइसोपेंटेन। अगर वही सेम यही हो गया CH3 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 CH3, नियोपेंटेन। ये क्या था? नियोपेंटेन। और सबका फॉर्मूला कितना है? C5H12। बताओ किसको डाउट है? नो सर, नो डाउट। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? सर न्यू पेंटेन को एक बार और रिपीट कर लीजिए। बता रहा हूँ। देखो, अगर मानो CH3 CH2 और यहाँ से एक जगह खाली है किसी से जुड़ने के लिए CH3, अगर ये वाला ग्रुप किसी से इससे जुड़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नियो। और जितने कार्बन होंगे सब के सब कार्बन काउंट होंगे। अगर मान लो कोई जुड़ा ही नहीं इससे तो हम इसको 3 कर दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? 5 कार्बन है टोटल, नियोपेंटेन। कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अगर मैं इसका सिंपल नेम लिखूं तो क्या लिखूंगा? पेंटेन। 1 2 3 क्या होगा यहाँ पे? 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। यही लिखता ना मैं? यस सर। यस सर। बिल्कुल यार, मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई डाउट या फिर दिक्कत या फिर प्रॉब्लम होनी चाहिए। सब चीज क्लियर है, ऑल क्लियर। यस सर। यस सर। आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा और भी बताता हूँ। मेन क्लास तो आइसोमेरिज्म का मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। देखो हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 CH2 OH। ये क्या है? अल्कोहल वाला है ग्रुप। यस सर। यस सर। क्या कितने कार्बन है? इथेनॉल। हाइड्रोजन कितने हैं? 5। 6 है टोटल, और एक ऑक्सीजन है। ध्यान देना, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं तो CH3 O CH3। अब बताओ हाइड्रोजन कितने कार्बन कितने हैं? 2। 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। फिर ऑक्सीजन। देखो ये अल्कोहल ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है? ईथर। क्या बोलते हैं? मेथॉक्सीमेथेन। इसी को क्या बोलेंगे? मेथॉक्सीमेथेन। तो देखो इस हिसाब से ना फंक्शनल ग्रुप कई तरीके को जाते हैं। ये हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एक होता है पोजिशनल आइसोमर। कई तरीके का आइसोमर होता है, और सब के सब हम आइसोमर किस क्लास में पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज ज्यादा ये बताओ नॉमेनक्लेचर में किसको दिक्कत आई?